शाम का समय था। ठंडी हवाओं के साथ बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी और पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। अंधेरी सड़कें वीरान थीं और लोग जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस मौसम में भी एक बस नंबर 375 अपने तय समय पर चल रही थी। यह बस किसी आम रूट पर नहीं बल्कि शहर के बाहरी इलाकों और सुनसान सड़कों से होकर गुजरती थी। कहते हैं कि रात में इस बस में कुछ अजीब होता है, पर किसी ने आज तक सच्चाई नहीं जानी। विकास एक युवा लड़का जो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था, बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। उसे इस रूट की बसों का ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उसने नंबर 375 की बस में चढ़ने का फैसला किया। वह पूरी बस लगभग खाली थी। केवल 2-3 लोग पिछली सीटों पर बैठे हुए थे और बस में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। कंडक्टर ने उसे टिकट देते हुए अजीब निगाहों से देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, विकास ने खिड़की से बाहर झांका। सड़कें सुनसान थीं और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवाएं उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। विकास ने सोचा अजीब बस है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह फ़ोन निकालकर हेडफोन लगाने ही वाला था कि बस अचानक एक झटके के साथ रुक गई। बस के रुकते ही एक महिला चढ़ी। वह सिर से पांव तक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे, मानो बारिश में भीग कर आई हो। उसने बिना किसी से नज़र मिलाए धीरे धीरे सबसे पीछे जाकर बैठना पसंद किया। विकास ने उसे अजीब निगाहों से देखा, लेकिन फिर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद बस की लाइटें अचानक झपकने लगी। जैसे ही विकास ने पीछे मुड़कर देखा, वह महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं करना मुश्किल था, जैसे दर्द, डर और गुस्सा एक साथ भरे हों। विकास को अचानक बेचैनी हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नजरें फेर ली। बस ने अपने रूट पर कुछ और स्टॉप्स पार किए, लेकिन कोई नया यात्री नहीं चढ़ा। हर बार जब बस रुकती, ऐसा लगता मानो कोई अनदेखी उपस्थिति भीतर दाखिल हो रही हो। धीरे धीरे बस के अंदर का माहौल और भी अजीब होने लगा। खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना कोहरा दिख रहा था और गूगल मैप्स पर भी लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। विकास ने महसूस किया कि कंडक्टर और ड्राइवर के बीच भी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मानो दोनों बस को अपने आप चलने दे रहे हों। अचानक उसके सामने बैठा एक यात्री बुदबुदाते हुए उठा और घबराहट में बस से कूद गया। ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है, उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, तुम भी नहीं बचोगे। विकास ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला अब अपने बालों को छत की ओर घुमाकर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी बस की गूंजती खामोशी में भयानक रूप से गूंज रही थी। विकास ने डर के मारे खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर घने कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही विकास की घबराहट बढ़ी, अचानक उसकी सीट के पास एक बूढ़ा व्यक्ति की आवाज़ आई। वह बूढ़ा व्यक्ति जो अब तक चुपचाप बैठा था, विकास के पास आया और फुसफुसाकर बोला, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो अगले मोड़ पर उतर जाना, यह बस मंजिल तक नहीं पहुंचती। विकास हैरान और डरा हुआ था। क्या मतलब है आपका? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कुछ और कहने के बजाय चुप हो गया और धीरे धीरे अदृश्य हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं वहां पे। अचानक बस के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सीटें अपने आप हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और उन यात्रियों की परछाइयां जो अब तक बस में थे, अचानक गायब हो गई। विकास को एहसास हुआ कि वह अब इस बस में अकेला था।
बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी, मानो वह उसे किसी अनजानी जगह ले जाना चाहती हो। डर से कांपते हुए विकास ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर खड़ी वही सफेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। विकास ने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे ही महिला ने विकास की ओर हाथ बढ़ाया, बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। विकास ने देखा कि बाहर एक उजाला फैला हुआ था, एक छोटा सा मंदिर जिसके भीतर से शंख और घंटियों की आवाजें आ रही थी, मानो वह मंदिर अंधेरे और बुरी शक्तियों के बीच एकमात्र सुरक्षित स्थान हो। विकास ने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़ते हुए बस से कूद गया। बाहर आते ही वह मंदिर की ओर भागा। मंदिर के पुजारी ने उसे देखते ही अंदर बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी ने धीरे से कहा, तुम्हें उस बस से बचने के लिए भगवान ने खुद यहाँ तक पहुँचाया है। वह बस श्रापित है। कई साल पहले इसी रूट पर एक हादसे में पूरी बस खाई में गिर गई थी और तब से वह बस रात में भटकती रहती है। उसमें चढ़ने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। विकास ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वह महिला कौन थी? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, वह उसी हादसे में मरी हुई एक आत्मा है जो बस को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वह हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो उस बस में सवार होता है। विकास ने मंदिर में रात बिताई और अगली सुबह जब वह बाहर आया तो देखा कि बस नंबर 375 का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उस रूट पर सालों से कोई बस नहीं चली थी। विकास ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अब कभी शॉर्टकट या सुनसान रास्तों से नहीं जाएगा। मंदिर से निकलते समय पुजारी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि बुराई तुम्हारे आसपास है तो इसे पहन लेना। विकास ने उस दिन महसूस किया कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य और शक्तियां हैं जिन्हें इंसान नहीं समझ सकता। कभी कभी चमत्कार और आस्था ही हमें अंधेरों से बचा सकते हैं। इस रहस्यमयी सफर में आपने क्या महसूस किया? क्या आप कभी किसी अनजानी बस में सफर करने की हिम्मत करेंगे? इस वीडियो को शेयर करें और बताएं, क्या आप भी कभी ऐसी अनजानी घटनाओं का शिकार हुए हैं? दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।